नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अरिनम। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। एफसीआर समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। 7 बिल में से 5 नए बिल पेश करेगी सरकार। नीट पेपर लीक से चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार बने हुए हैं और सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। तो 7 बिल में से 5 नए बिल पेश करेगी सरकार और मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। इस क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास, गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
ओम शांति। प्रश्न का प्रश्न, मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम, नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी, सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज। प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1 ऊपर रखा गया। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के गोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने 5 प्रण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरापन दिलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके इसको भी, इसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है,
प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। प्रश्नकाल के दरमियान विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला और ऐसे में ओम बिरला की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा था कि अब समय दिया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से सुना जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है लोकसभा की कार्यवाही। तो प्रश्नकाल के दरमियान लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जोरदार हंगामा। इस बीच विपक्ष की तरफ से पेपर लीक समेत कई मुद्दों को विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था और इसी बीच जो है फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है लोकसभा की कार्यवाही। ट्रस्ट को बेचकर सारा पैसा लूट लिया गया। दूसरी चोरी, श्री राम मंदिर में करोड़ों लोगों ने जो आभूषण, हीरे, जवाहरात दिए, वो उनका गबन कर लिया गया। सिंधी समाज ने बताया कि कैसे 200 चांदी की ईंटें गायब हो गई। एक होम सेक्रेटरी ने बताया कि किस प्रकार से सोने के आभूषण जो पिघलाए थे वो सब गायब हो गए। तीसरा, जो चंदा राम मंदिर में दिया, लोगों ने चढ़ावा दिया, उसकी चोरी हो गई। चौथा, राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन खाने तक के इल्जाम आए। और पांचवा जो लूट का तरीका था वो ये था कि जो अलग अलग उन्होंने फंक्शंस किए राम मंदिर ट्रस्ट ने, जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा किया गया था, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल और हेराफेरी हुई। इस पर चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने 2020 में ये ट्रस्ट बनाया था। अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल शुरुआत होते ही जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से देखा गया। फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ताजा अपडेट। पंकज, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, बेशक। हाँ जी पंकज, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है और विपक्ष जाहिर तौर पर कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरह से उम्मीद थी कि विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा था। कल परसों हमने देखा थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा चंदा चोरी को लेकर। जो चंदा चोरी है उसको लेकर संसद में बहस हो, उसकी बात कही गई है। और सुबह से ही लगातार विपक्ष से तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। और सदन में ही ये हुआ जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और मनसुख भाई मंडावी जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे। और उस दौरान ही तमाम विपक्ष के जो सांसद है चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार नारेबाजी और जो है तख्तियां लेकर पहुंचे थे और उसको लेकर अपना विरोध दर्ज करते नजर आए। ऐसे में अब जो है संसद की कार्रवाई जो है दिया गया और माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति पूरा दिन हो सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष इसी मांग पे अड़ा हुआ है कि जो सरकार है इस बात को लेकर माने और सरकार जो चंदा चोरी और जो चढ़ावा चोरी हुआ है राम मंदिर में उसको लेकर सरकार बहस करे, जो सर्वदलीय बैठक करके एक रिपोर्ट तैयार करने की बात करें, कमेटी बनाए, उसको लेकर लगातार अपनी मांग जो विपक्ष रखा हुआ है और उसको लेकर लगातार जो है अब तीखी बहस भी होती नजर आई है। अब जो है 12 बजे स्थगित किया गया। 12 बजे जो है लोकसभा कार्रवाई दोबारा चालू होगी। एक चीज बिल्कुल साफ है कि शुरुआती दौर में जोरदार हंगामा आज पूरा दिन इसी तरीके से रहने वाला है और विपक्ष जो है जरा भी पीछे नहीं हटेगा। जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार एक रणनीति जो है विपक्ष की तरफ से बनाया गया है और साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए तरुण, लगातार विपक्ष पिछले 2 दिन से यही बात बार बार कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हम उन मुद्दों पे बात करें जो राम मंदिर का मुद्दा हो या नीट पीजी का मुद्दा हो या तमाम अन्य मुद्दे हों, उसको लेकर चर्चा हो।
लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि आप हमसे सहयोग कीजिए और उस पर चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले जो प्रश्नकाल की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, जो बिल टेबल करना है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है कि राम मंदिर जो चढ़ावा हुआ है, उस पर जो चोरी हुई है, बड़े पैमाने में हुई है, सरकार उसकी रिपोर्ट तैयार करे, उसको लेकर एक संवैधानिक कमेटी बनाए, जो लोकसभा या संसद की जो उच्च सांसद हैं उनकी एक कमेटी बना के उसकी जांच की जाए। ये तमाम मांगे हैं, उसको लेकर लगातार हंगामा होता नजर आ रहा है और ये हंगामा सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रहा है। तो कहने के पूरा दिन इसी तरह से बीतने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष अपने मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, और अगर आप तस्वीरों में देखा होगा आपने तरन्नुम, किस तरह से तमाम विपक्ष के सांसद, खास तौर पर कांग्रेस के और पार्टी के सांसद जो है वो तख्तियां लेकर पहुंचे और अपनी इसी बात को लेकर मांग करते नजर आए कि सरकार इस मुद्दों को लेकर चर्चा करे और उसको लेकर सरकार जवाब दे। बिल्कुल, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा, चाहे वो नीट पेपर हो या अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो, और आज पूरा दिन इसी तरीके से रहेगा पंकज। बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर तस्वीरों में एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं कि इस तरफ आप तस्वीर देखिए कि लगातार जो तमाम हुजूम जो है जो मंडी हाउस की तरफ आता नजर आ रहा है, वो क्योंकि जो दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद सिर्फ मंडी हाउस का मेट्रो जो खुला है, उसके बाद तमाम जो छात्र हैं वो, अगर आपको कतार नजर आ रही होगी तो तमाम जो छात्र हैं अब मंडी हाउस मेट्रो की तरफ से निकलकर फिरोज शाह रोड होते हुए वो तमाम लोग जो हैं अब जो है जंतर मंतर की तरफ मूव करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की नहीं है, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन में यही स्थिति है, क्योंकि सचिवालय मेट्रो स्टेशन हो या तमाम अन्य मेट्रो स्टेशन, जनपद से लेकर राजीव चौक, पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसका असर जो है अब कहीं ना कहीं अब मंडी हाउस मेट्रो के आसपास नजर आ रहा है। छात्र इसी मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन इसको सबसे महत्वपूर्ण जो बल मिल रहा है इस प्रोटेस्ट को, वो है विपक्ष के सांसदों का। चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं, महुआ मोहत्रा पहुंच रही है, वहां पे मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं, उसके अलावा एनसीपी जो शरद पवार के जो सांसद है वो उनका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश भर से अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा समर्थन जो है तरन्नुम, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का बड़ा एक डेलीगेशन है वो यहाँ पहुंचा हुआ और वो समर्थन इसको करता नजर आ रहा है। पंकज, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना गया था सदन की शुरुआत से पहले। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जहां तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, वहां पर तूफान की जरूरत नहीं होती। एक बड़ा संदेश सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार लगातार इस बात को कहती नजर आ रही है कि तो आपको बता दें कि 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की कार्यवाही। जोरदार हंगामा देखा गया और इस बीच जो है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का काम, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर भी पहुंचे हुए थे। और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। शुरुआत में प्रश्नकाल के दरमियान ही जोरदार हंगामा देखा गया है। तो हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है, 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। of Rajasthan and Government of India. He was also connected with the Economic Commission for Europe in Geneva and was a consultant to GATT and Uncharted UNCTAD. Later, he assumed the office of Secretary General of the Association of Synthetic Fiber Industries. In the passing away of Sriman Rangasai Ramakrishna ji, the country has lost a dedicated public servant and an accomplished parliamentarian. Sriman H. Hanumandappa ji passed away on the 12th of July 2026 at the age of 94 years. He served as the member of the Rajya Sabha representing the state of Karnataka for 3 consecutive terms from 1982 to 2000. Born on the 13th May 1932
at Kutata Rangavanahalli village in the Chitradurga district of Karnataka, Sriman Hanumantappa ji actively participated in the Indian national movement during his student days and remained associated with constructive social work throughout his public life. An advocate by profession, he served in several important खबरों की शुरुआत दिल्ली में सीजीपी का शुरू हुआ संसद मार्च। जंतर मंतर से संसद तक मार्च की तैयारी। संसद तक मार्च को पुलिस की मंजूरी नहीं। संसद मार्च को देखते हुए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिए 500 से अधिक जवानों की तैनाती भी हुई। और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां संसद मार्च की तरफ कुछ कर रहे थे प्रदर्शनकारी, इसी बीच उनको रोका गया। भारी तादाद में वहां पर फोर्सेस की तैनाती रही। दिल्ली जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच ये झड़प हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे और इसी बीच उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो संसद को जरूर करेंगे। फिलहाल उनको तितर बितर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश पुलिसकर्मियों की रही। तो भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती और जैसे ही वहां से अब आगे की तरफ संसद की तरफ कूच कर रहे थे, इसी बीच उनको रोका गया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद रहे। इस बीच लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया और बाकायदा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से चैन भी बनाकर उनको रोका गया है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां, बैनर्स, पोस्टर्स नजर आए हैं और इस बीच कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। तो भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे जो कि संसद की तरफ कूच कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। और इसी बीच प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उनको तितर बितर करने की कोशिश की गई है। धारा 163 भी लागू किया गया है। साथ ही इस प्रोटेस्ट को देखते हुए मेट्रो स्टेशंस को भी बंद रखा गया। मेट्रो स्टेशन के आसपास भी पुलिसकर्मियों की तैनाती है। धारा 163 लागू है और इसी बीच जैसे ही प्रदर्शनकारी वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां पर उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ है। 5000 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती रही। ये तस्वीरें जहां दूर दराज से युवा पीढ़ी पहुंचे हुए, अलग अलग राज्यों से भी पहुंचे, हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स लेकर अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर कूच का ऐलान पहले ही किया गया था। हालांकि प्रशासन का ये कहना जरूर है कि परमिशन ना तो मांगी गई है और ना हमारी तरफ से दी गई है, इसीलिए पैदल कूच का जो ऐलान था उसको रोका जाएगा और पुलिसकर्मियों की तरफ से रोका भी गया। लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जैमर जैसी स्थिति बनी हुई है। नेटवर्क इशू ज़रूर हो रहा है। हालांकि देखिए, जो पब्लिक अंदर जा रही है जंतर मंतर तक, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करें। कौन कहाँ से आया, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या मुद्दे आप लोगों के आप प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। और आज जैसे कि आह्वान किया गया था कि संसद तक मार्च करेंगे, लेकिन तमाम धाराएं लगाई हुई हैं और उन धाराओं को तोड़कर आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे। मैडम, धारा नहीं लगानी चाहिए ना, आगे जाने देनी चाहिए संसद तक। आगे यहाँ पर सब अपना टाइम खराब करके आए, किस लिए आए? इसलिए तो है कि आगे जाने दिया जाए। उल्टा धारा लगा रहे हो यहाँ पर आप ना जाने के लिए,
तो गलती तो सरकारी तो साबित हो रही है। इतने सारे पक्ष विपक्ष के नेता जो है सांसद वो पार्लियामेंट जा रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें कोई उपद्रवी हुए, उन्होंने हमला कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर पुलिस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। पुलिस पे कोई सवाल नहीं, पुलिस तो उल्टा जुल्म ही करेगी, अभी डंडे बजाएगी सब पे। अभी मैम डंडों से पॉलिथीन उतारी जा रही है। अब ये युवाओं के लिए नए नए डंडे, पैसा है सरकार के पास, लेकिन हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, जितने चीफ थे वो वहां से उठकर चले गए, बाइकआउट कर गए। लेकिन युवाओं को पीटने के लिए इनके पास डंडे हैं बजाने के लिए, लेकिन आर्मी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। देखिए ये हालात है। आप देश की सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं मैडम बिल्कुल लाइव न्यूज़ चला है, हर किसी ने देखा है, हर देशवासियों ने देखा। सेना के जवान जो कड़कड़ाती हुई ठंड में 0 डिग्री पर भी आप लोगों की रक्षा करते हैं। तो मैडम ये तो हमें मालूम है, ये चीज न्यूज वाले नहीं दिखाते ना इस चीज को। आप लोगों की जैसे इकट्ठे 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि सरकार सुनवाई करेगी कुछ? देखिए मैडम 23-24 दिन हो गए हैं, क्या मैडम एक भाजपा का एक मंत्री भी यहाँ कर ये नहीं पूछ सकता था? रेखा गुप्ता जी यहाँ नहीं आ सकती थी? बाहर शायद वो काशी में शायद वो वहाँ गंगा जी का आनंद ले रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यहाँ धूप में भूखे प्यासे जंतर मंतर बच्चे बैठे हैं उनके। भाजपा वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए, आगे सुनाई देखना चाहिए क्या हो रहा है स्टूडेंटों का हाल। यहाँ पे स्टूडेंटों को परेशान और करा जा रहा है, आगे से ना इधर से जा सकते, कहीं सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का असर जो है आगामी चुनावों पर पड़ेगा? चुनावों से हमें कुछ नहीं लेना, फिलहाल जनता को देखना क्या होना चाहिए जनता के साथ। हमें बस अकाउंटेबिलिटी ठहरानी है सरकार को। सरकार के पास बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं। इतना बड़ा 20 विद्यार्थी की मृत्यु होगी, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं सरकार पास। बच्चों की मैम क्या मांग थी? बच्चों की यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया जाए, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। और मैम भाजपा के बड़े बड़े मंत्री अगर दूसरी विरोधी पार्टी का कोई कुछ भी कर देता है तो तुरंत मुंह खोल देते हैं इस्तीफा दो। अब उनके मुंह में वेल्डिंग हो चुकी है। आज यहाँ बैरिकेड वेल्डिंग किए जा रहे हैं, बच्चों को अंदर बंद किया जा रहा है। क्या बच्चे इस देश के नागरिक नहीं है? ये क्या अपनी बात आगे रखना कैद किया जा रहा है? मैडम आप दिखाइए वहाँ चल के, वेल्डिंग किए जा रहे हैं बैरिकेड्स। असल में है क्या, मैं एक मिनट सुन लीजिए हमारी, वो क्या जाने औलाद कैसे दर्द होता है, कैसे पाला जाता है, कैसी फीस जमा की जाती है। ये तो उनसे माँ बाप से पूछिए कि जिनके घर के बेटे उजड़ गए बेचारे, उनके पूछिए। अरे दर्द होता है मैम, यहाँ दर्द होता है। हम लोग संविधान के मानने वाले व्यक्ति हैं। 2014 से आज तक क्या क्या हुआ है? महंगाई डबल, फौजी जितने कभी 65 साल में 70 साल में कांग्रेस के टाइम में नहीं मरे, इतने तो फौजी मार दिए। मनमोहन जी के सरकार की टाइम में 2 किलो 80 ग्राम RDX पकड़ा गया था, इन्होंने पूरी सत्ता हिला दी, रोड पे उतर गए थे। आज तक कोई रोजगार क्या है? हर पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, केंद्र में पेपर लीक हो रहे हैं। 2 करोड़ की बात करना, इस सरकार को हमारी मांगे मान लेनी चाहिए, वरना इस देश का युवा इतना जाग चुका है और आम पब्लिक इतनी एक्टिव हो चुकी है, तो इस सरकार को आने वाले दिनों में इतनी मुश्किलें होने वाली हैं। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है अगर आप लोग को परमिशन तो मिली नहीं है, क्या संसद की ओर रुख करेंगे? नहीं, परमिशन के बिना देखो रुक, ये तो यही चाहते हैं कि ये रुक करें और हम लाठी चार्ज करें या इनको परेशान करें। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? हमारे भाई मरे हैं, हमारे पेपर लीक हुए हैं, हमारे किसानों को दुखी किया जा रहा है। हम सिर्फ अपने अधिकार के लिए ही तो खड़े हैं ना, हम किसी को कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हमें अपनी आवाज़ भी नहीं उठाने दे रहे, उसे दबाया जा रहा है कि आप दब के रहो, छुप के रहो, या बैरिकेटिंग कर रहे हैं, अंदर ना जाए। मंतर पर प्रदर्शन करने की छूट तो मिली, सबको बैठाया गया कि आप अपनी बात उठाइए। अगर ऐसा होता, दबाने की कोशिश होती, तो पुलिस परमिशन नहीं देती। तो मैम अगर रोड पे प्रोटेस्ट हो जाएगा, पब्लिक को और देश को पता लगेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये हमें पैदल मार्च का दे देते हैं परमिशन, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है मैम, ये बताओ? जब यहाँ तक लोग अपने घर से आए हैं, पूरे इंडिया से लाखों लोग आए हैं, आप लोग को जाने दिया जाए? बिल्कुल जाने दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये अलग अलग जगह से जो युवा है वो पहुंच रहे हैं, जिनका कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए संसद तक उनको जाने दिया जाए। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले पर दिल्ली पुलिस की सफाई, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की खबरों से किया इनकार। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें अफवाह हैं, पुलिस की तरफ से कहा गया प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है, पुलिस ने ये बयान दिया है। और इस बीच कई तस्वीरें सामने भी आई जिसमें पुलिस जो है लाठीचार्ज करते हुए साफ तौर पर दिखाई दी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी हैं, लेकिन इस बीच जो है पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है। साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, उससे इनकार किया है। सोशल मीडिया पर चल रही सभी खबरें अफवाह हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान।
प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। हालांकि सुरक्षा कर्मी वहां पर लाठीचार्ज करते हुए जरूर नजर आए हैं। जैसे ही प्रोटेस्ट के लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, उनको रोका गया है। प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सफाईनामा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही मेंटेनिंग पीस एंड पब्लिक ऑर्डर अराउंड द साइट, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्ट किया गया है। जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए जैमर, इंटरनेट सिग्नल को नियंत्रित करने की तैयारी की गई है। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई हजार जवानों को तैनात किया गया है। रात भर से ही वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कई लेयर्स सिक्योरिटी वहां पर टाइट की गई है। आंदोलन को देखते हुए, इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। जैमर वहां पर लगा दिया गया है ताकि इंटरनेट वहां पर प्रदर्शनकारी ना चला पाए। तो जंतर मंतर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया और प्रदर्शन स्थल पर जैमर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से नेटवर्क बाधित है। इंटरनेट सिग्नल को नियंत्रण करने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। फिलहाल कई लेयर्स में सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोशिश जरूर की गई संसद कूच की, लेकिन बीच में ही रोका गया, लाठीचार्ज किया गया और खदेड़ने की कोशिश की गई। ये तस्वीर जहां हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर अलग अलग राज्यों से भी युवा पहुंचे हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी। कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर धारा 163 को देर रात से ही लागू किया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। गीतांजलि आंगमो ने दायर की है नई याचिका। वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने की मांग की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार भी लगाई गई। स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो गीतांजलि आंगमो की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया है। याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि अब सफदरजंग से शिफ्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। इससे पहले वांगचुक की तरफ से अब 3 बड़ी मांगों को लेकर 3 बड़े पॉइंट्स रखे गए। एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट सामने आया, कहा कि अगर सरकार इन तीनों में से किसी भी एक को मान लेती है तो आज मैं अनशन तोड़ दूंगा। तो याचिका पर जल्द सुनवाई की पत्नी ने गुहार भी लगाई है। तो सोनम वांगचुक की पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गीतांजलि आंगमो ने दायर की है नई याचिका, जिसमें अस्पताल से शिफ्ट करने की मांग की गई है। वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग रखी गई और याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार भी लगाई गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। श्री लदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात सीएम देंगे। मेला परिसर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो सीएम के इस दौरे को लेकर खास इंतजाम किया गया है। श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं मुख्यमंत्री। विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम। तो मेला परिसर में जनसभा को संबोधित और साथ ही महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास भी करने वाले हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। और सीएम के इस दौरे को लेकर खास इंतजाम किया गया है। 542 करोड़ की 82 परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात होगी और मेला परिसर में जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो महादेव मंदिर में दर्शन पूजन और विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात
मेला परिसर में जनसभा को संबोधित। ये पूरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसको लेकर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर। महादेव कॉरिडोर का लोकार्पण, शिलान्यास और जनता को समर्पित ये कॉरिडोर, विकास परियोजनाओं की कई बड़ी सौगातें बाराबंकी वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी, कौशल से बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वापस से दोहराया। कर्म और कौशल हमारी पहचान है। राम सेतु को नवाचार का उदाहरण भी बताया है। सोनभद्र की हेमा की सफलता का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। 20,000 से ज्यादा लाखों के कारोबार तक का सफर तय किया है। 9 साल में उत्तर प्रदेश बनेगा कौशल प्रदेश। और कौशल सेतु और कौशल सारथी लॉन्च, उत्तर प्रदेश बन रहा आईटी हब, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स हब भी उत्तर प्रदेश बन रहा है। ओडीओपी से हुनर को मिली नई पहचान, युवाओं से कौशल सीखने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। और ये पार्टी में कई चीज़ों का जिक्र सीएम की तरफ से किया गया है। कौशल नौकरी नहीं, रोजगार देगा। एमएसएमई से 4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। कौशल ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ताकत है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये पार्टी युवाओं के लिए, युवाओं के नाम, जिसमें आने वाले समय के विकसित भारत को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। साथ ही उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का भी उल्लेख मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो कौशल नौकरी नहीं, रोजगार देगा। एमएसएमई से 4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। एआई का भी जिक्र किया गया और साथ ही कहा कि कौशल ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। कौशल से बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री ने ये पार्टी युवाओं के नाम लिखी है। और इस बीच अब बड़ा संदेश देने की कोशिश भी मुख्यमंत्री की तरफ से विश्व युवा कौशल दिवस पर, कौशल से बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का टारगेट वापस से मुख्यमंत्री की तरफ से दोहराया गया। कर्म और कौशल हमारी पहचान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पार्टी प्रदेशवासियों के नाम लिखा है। राम सेतु को नवाचार का उदाहरण भी बताया है। खबर अयोध्या से है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है। और अब देखने वाली बात कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ रहने वाला है और एसआईटी की तरफ से किन किन बातों का जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। तो सीलबंद लिफाफे में ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ जो है अभी भी एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। आरोपियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है और अब तक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। और इस स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी की तरफ से किन किन बातों का जिक्र किया है ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सीलबंद लिफाफा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था एसआईटी को कि आप पूरा एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और जल्द से जल्द वो रिपोर्ट दाखिल कीजिए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की तरफ से ये रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है। चंदा चोरी पूरा मामला, और इस पूरे मामले में एसआईटी ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से है। बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से गिरी बड़ी चट्टान, भूस्खलन की चपेट में आई बस, हादसे में 2 की मौत, कई जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। असर इलाके के रागी नाला में भारी भूस्खलन की चपेट में एक यात्री बस आ गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ से गिरी एक बड़ी चट्टान बस के ऊपर आ गिरी। हादसा जब हुआ वहां पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए।
घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन और राहत टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। तो लगातार वहां पर मलबा को हटाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की, जहां डोडा में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 की मौत हो गई है और कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी हैं। पहाड़ से ये बड़ी चट्टान गिरी है, भूस्खलन की चपेट में बस और ये पूरा रास्ता बाधित हुआ है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। इसी बीच दिनेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, बड़ी चट्टान गिरी, पहाड़ से 2 की मौत हो गई है, ताजा अपडेट दीजिएगा इसमें। वो जो है बस के ऊपर गिरी है, जिसमें जो है 2 हो चुके लोग इसमें घायल हुए हैं और पहुंचाया गया है और वहां पे फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है और प्रशासन की टीमें जो है मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। इसी को लेकर जो है प्रशासन की तरफ से जो है एडवाइजरी भी दी थी। आज सुबह ये हादसा जो है पास जो है पेश आया है, जिसमें जो 2 लोगों की मौत हुई है। जी दिनेश, क्या ये रास्ता वापस से खोल दिया गया है लोगों के लिए, या मलबा हटा दिया गया, या और समय लग सकता है, क्या जानकारी? चलिए, दिनेश से संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 2 की दर्दनाक मौत, कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नीट यूजी 2026 OMR शीट पर नया बवाल शुरू हो गया है। छात्रों के दावों के बीच एनटीए की बड़ी चेतावनी, जांच में AI से बनवाई गई OMR शीट मिली है। एनटीए की तरफ से ये दावा किया है। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब परीक्षा की OMR शीट को लेकर नया विवाद सामने आया। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दावा किया है कि जांच में कुछ AI से बनाई गई और छेड़छाड़ की गई OMR शीट मिली है। वहीं दूसरी तरफ कई अभ्यर्थी अपनी OMR शीट में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि पोर्टल पर दिखाई गई OMR शीट और परीक्षा के दौरान भरे गए जवाबों में अंतर है। ऐसे में OMR विवाद अब एक और नया मोड़ ले चुका है। एनटीए ने 13 जुलाई से 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तक अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई OMR शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर देखने और डाउनलोड करने और उन पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी OMR शीट में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि एजेंसी का कहना है कि शिकायतों की जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें छेड़छाड़ की गई थी या वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए थे। इटावा से खबर है, जहां इटावा से फरार हुआ मौलाना जर्जिस अंसारी। लखनऊ में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौलाना अंसारी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मौलाना जर्जिस ने अपनी तकरीरें रद्द की है। तो हाल ही में सुर्खियों में आए थे मौलाना जर्जिस, और इस बीच मौलाना जर्जिस की तरफ से विवादित बयान दिया गया था। आपको बता दें कि इस विवादित बयान के बाद से ही वो सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में आने के बाद और अब खबर ये है कि फिलहाल मौलाना जर्जिस जो है वो फरार चल रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो पूरा मामला उत्तर प्रदेश इटावा से, जहां मौलाना जर्जिस अंसारी फरार है। लखनऊ में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मौलाना अंसारी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हाल ही में उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि भगवान कृष्ण 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। इसी पर लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। फिलहाल मौलाना अंसारी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, फरार चल रहे वो, और उनकी तलाश में पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो मौलाना जर्जिस ने अपनी
तमाम तकरीरें जो हैं वो रद्द कर दी हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, तकरीर दे रहे थे और इसी बीच उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया। अब ये खबर है कि मौलाना जॉर्जिस अंसारी फिलहाल फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश में पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।